और सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है। सूक्ष्म शरीर कौन? हमारे शरीर, हमारे 3 शरीर होते हैं। एक ये बैठा है, इसे स्थूल और होता है जिस शरीर से आप लोग सपना शरीर तो आपके घर में होता है पलंग में, पर सपना देखने के लिए आप कहीं हरिद्वार में होते हैं, कहीं जगन्नाथ जी होते हैं सपने में, तो वहां भी आपका एक शरीर होता है जिससे आप दौड़ रहे हैं, खा रहे हैं, हंस रहे हैं, तो वह भी तो एक शरीर है। तो एक तो बिस्तर पर सोया है और एक सपना देखा। आज मैंने सपने में जगन्नाथ जी को देखा, बिहारी जी को देखा, मतलब ये कौन है? ये आपका सूक्ष्म शरीर है। एक शरीर और है कारण शरीर। ये कारण शरीर जिस कारण से हमें मनुष्य का शरीर मिलता है, बंदर का, भालू का, जिस कारण से मिलता है उसको कारण शरीर कहते हैं। कारण शरीर का तो कोई बहुत बड़ा अस्तित्व नहीं है, वो उस कारण से तो मनुष्य मिल गया। वो कारण प्रोसेस ये है, 2 शरीर रह गए, एक सूक्ष्म एक स्थूल। तो ये जो बैठा है इसे कौन सा कहेंगे? मैया कौन सा है? वही जो स्वप्न का दृष्टा है, जिसने स्वप्न को देखा है। वही शरीर हमारा मरने के बाद ये शरीर निकल जाता है, आत्मा यहां से निकल जाती है और उस सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है। और वही सूक्ष्म शरीर यहां से यमदूत उसे पकड़ कर ले जाते हैं और वहां ले जाकर यमराज जी के सामने हाजिरी लगाते हैं। यमराज वहां पर वेटिंग रूम में तुम्हें बिठाते हैं 13 दिन के लिए, जब तक तुम्हारी 13 ना हो जाए। यमराज जी वहां पर करते हैं, क्यों? क्योंकि 13 में किया गया पुण्य तुम्हारे खाते में जुड़ता है। तो यमराज जी बोले आखिरी पुण्य और जुड़ जाए, फिर हिसाब करेंगे टोटल। तो फिर आप लोग जो 13 में ब्राह्मणों को खिलाते पिलाते हैं ना, समाज को, गांव को, वो सबको खिलाने पे उस आदमी के नाम से खिलाया, जीव के नाम से खिलाया, वो पुण्य उसको मिलता है। तो 13 दिन बाद वहां पर आपका हिसाब किताब होता है। 14वें दिन यमराज जी वहां पर आपको सामने बिठाते हैं चेयर पर, कुर्सी पर, और वहां एक बड़ी टीवी लगी है। तो आपने जन्म से मृत्यु तक जो जो किया था सब रिकॉर्डिंग हो रही थी। तो वहां पर फिर पेन ड्राइव के द्वारा वहां सेटअप पे लगाया जाता है और फिर तुम्हारे जन्म से मृत्यु तक जो जो तुमने किया है, पुण्य पाप, सब वहां चलता है। यमराज जी कहते हैं देखो तुमने क्या किया, देखो कितनों का तुम गला दबा रहे हो, लूट रहे हो, देखो तुमने झूठ बोला, देखो तुमने कपट किया, देखो तुमने छल किया, तुम्हें इसलिए हमने संसार में भेजा था। आप बार बार लज्जित होते हैं अपने किए कर्म पर, अरे राम 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 मैंने क्या किया। आप जब बार बार झूठ बोलते हैं, यहां तो बड़ा मजा आ रहा है, झूठ बोलो, खूब पैसा कमाओ, कैसे भी कमाओ, गला दबा दो, मार डालो, कुछ भी करके लोग पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि इसका हिसाब देना पड़ेगा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, पर समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का वहां सब रिकॉर्ड है, पूरी रिकॉर्डिंग है वहां। इसलिए